ट्रांसपोर्टर्स और हुकूमत के दरमियान मुज़ाकरात नाकाम, हड़ताल 7वें रोज में दाखिल हो चुकी है। मुल्तान में इंतजामिया की जानिब से पकड़ धकड़ से हड़ताली कैंप खत्म, ट्रांसपोर्टर्स का पहिया ताहाल ना चल सका है। आपको अपडेट करें, ट्रांसपोर्टर्स और हुकूमत के दरमियान मुज़ाकरात नाकाम, हड़ताल का 7वां रोज जारी, इंतजामिया की पकड़ धकड़ से हड़ताली कैंप खत्म, ट्रांसपोर्टर्स का पहिया जाम। मज़ीद तफसीलात के लिए ज्वाइन किया है मुल्तान से वसीम शहजाद ने। वसीम, बताइएगा क्या तफसीलात हैं? शहर मुल्तान की बात करते चलें तो आज 7वां रोज है। गुज़िश्ता एक हफ्ते से ट्रांसपोर्टर जो है वो हड़ताल पर हैं, गाड़ियां अड्डों पर खड़ी हुई हैं, अड्डे नापै वीरान हो चुके हैं और इसके साथ साथ शहरियों को मुश्किलात का सामना है। गल्ला मंडी की बात करें, सब्जी मंडी की बात करें, सामान की तरसील जो है वो रुकी हुई है। अशियाए खुर्दनोश की चीजें जो है, कीमतें जो है वो बढ़ती जा रही हैं, लेकिन ट्रांसपोर्टर वजीद हैं कि जब तक हमारे मुतालबात नहीं माने जाएंगे हम हड़ताल जारी रखेंगे। ट्रांसपोर्टर रहनुमा भी गिरफ्तार हुए, लेकिन फिर भी हड़ताल जो है वो खत्म नहीं की गई। कुछ ट्रांसपोर्टर मेरे साथ मौजूद हैं। सर, क्या कहेंगे, ये जो पहिया है ट्रांसपोर्ट का, जब ये गाड़ी आपकी सड़क पर चलती है, आपको इस वक्त किन मुश्किलात का सामना करना पड़ता है? बहुत मुश्किलात का सामना करना पड़ता है। कभी कौन आ गया, आगे कौन आ गया जी, ये आ गया, इसको दो पैसे, मोटरवे के दो, कौन से पुलिस वाले के खर्चे हैं, मोटरवे के फलाने के खर्चे हैं। तो ये तो हिसाब किताब है। नुकसान है, खड़ी नुकसान है, वो चलने में तो फिर नुकसान है, वो क्या फायदा होएगा। इस अड्डे की क्या सूरत हाल है? इस अड्डे पे जो गाड़ियां हमें खड़ाई दिखाई दे रही है, इनके ड्राइवर्स कहाँ हैं? इनके ड्राइवर अपने अपने घर चले गए हैं, गड्डियां खड़ी हैं। अब ड्राइवर आएंगे तो गड्डियां चलेंगी, हड़ताल खत्म होएगी तो करेंगे। गवर्नमेंट मुतालबा मानेगी हमारा तो कोई गाड़ियां चलेंगी आगे। अब गाड़ी अपना नहीं मानेंगे तो कोई क्या चलेगा। वो घर से नहीं आ रहे अगले ड्राइवर का चलान हो रहा है, ड्राइवर पे पर्चा हो रहा है, फिर पर्चा होएगा तो क्या खाएगा ड्राइवर, कहाँ आएगा। हाँ जी, मुश्किलात ये बताएं कि आपके ट्रांसपोर्टर रहनुमा जो हैं वो भी ताहाल गिरफ्तार हैं, अजमल पोड़, बाकी जो ट्रांसपोर्टर हैं वो भी गिरफ्तार हैं। हाँ जी। क्या कहेंगे कि आप लोगों में भी खौफ की फजा है? हाँ जी, है जी, हमारे में भी खौफ की कदा है। हमने लगाया था, टेंट लगाया था, हमने वो भी गिरा दिया, हमने उठा लिया, सारा कुछ कर दिया। उसके बावजूद फिर भी वही खौफ ही है। जब मानेगी नहीं, मुतालबे नहीं मानेगी गवर्नमेंट, तो फिर खौफ ही होएगा। हैं, खौफ जिस टाइम मर्जी उठा लेंगे अगले। ये हुकूमत जो ऐसी जा रही है उनकी, हुकूमत वाले उठा सकते हैं जिस टाइम मर्जी। लेकिन मुतालबात की मंजूरी तक हड़ताल जारी रहेगी। सर, आप भी मौजूद हैं हमारे साथ। ये बताइए कि ट्रांसपोर्टर्स को इस वक्त किन मुश्किलात का सामना जो है वो करना पड़ेगा? मुश्किल तो सारी ये चलान है, पर्चे ये कह रहे थे चलान खत्म हो गए हैं, हड़ताल खत्म हो गई है, कोई खत्म नहीं हुई है हमारी हड़ताल। पर्चे उसी तरह हो रहे हैं, जुर्माने हो रहे हैं, अड्डे पे ड्राइवर कोई भी नहीं है, गाड़ियां हमारी खड़ी हैं इधर। हम तो चलान, रात एक दो गाड़ी हमारी आई है, उनका चलान हो गया 4-4 हजार का। ट्रांसपोर्टर के जो घर का चूल्हा है, जो ड्राइवर का घर का चूल्हा है, ड्राइवर इससे कितना मुतासिर हो रहा है हड़ताल से? ड्राइवर तो बहुत मुतासर है, ड्राइवर बिल्कुल भूखा मर रहा है, अपने घर का सामान बेचने तक जा रहा है, क्योंकि इतनी तनख्वाह थी उसके गुजारा ही नहीं हो रहा था उसका। तो अभी तो ये मसला पर्चे वाला है ना, ये बहुत आ रहा है। पर्चे की वजह से ड्राइवर बिल्कुल खौफजदा होकर घर बैठ गए हैं। कितना चलाता था ड्राइवर, जो है कितना कमा लेता था, और अब आज 6-7 दिन से ड्राइवर का रोजगार नहीं लगा। बड़ा ट्रांसपोर्टर तो फिर अपना गुजारा कर लेगा, जो छोटा ड्राइवर है उसको इस हड़ताल ने कितना नुकसान है? उसको तो बहुत नुकसान है, उसके तो बच्चे भी भूखे हैं, वो तो मांग पिन के खा रहा है, उसका तो बहुत मसला है। इसी वजह से हड़ताल तो खत्म नहीं हुई, ये कह रहे खत्म हो गई है, कोई मुतालबा ही नहीं हमारा पूरा हुआ। ये पर्चे हो रहे हैं, वैसे ही चलान हो रहे हैं, पेट्रोलिंग वाले भी वैसे कर रहे हैं, मोटर वाले भी कर रहे हैं। मुश्किलात हैं। सर, क्या कहना चाहेंगे, मुश्किलात का सामना है? जी है, चलान बहुत हो रहे हैं, पर्चे हो रहे हैं, बहुत तंग है हम इनसे। बहुत मुश्किलात का सामना करना पड़ रहा है। और मेरे हक में अगर आपको मैं दिखा सकूं तो ये सारे अड्डे जो है वो वीरान पड़े हैं। कुछ ड्राइवर जो हैं वो यहाँ पर मौजूद हैं, जबकि बाकियों का ये कहना है कि वो अपने घरों को जो है वो रवाना हो चुके हैं, क्योंकि खौफ की वजह से और गिरफ्तारियों की वजह से ये तमाम अड्डे जो है वो वीरान पड़े। और इनका ये कहना है कि इंतजामिया जो है वो होश के नाखून ले, हुकूमत मुतालबात को मंजूर करे ताकि ये अपने कारोबार को चला सकें। आज एक हफ्ता मुकम्मल होने को है और ये हड़ताल इसी तरह जारी है। जब तक मुतालबात नहीं मंजूर होंगे हड़ताल जारी रहेगी, ऐसा कहना है ट्रांसपोर्टर्स का। जी, बहुत शुक्रिया अपडेट करने के लिए।
آپ کو بتائیں ٹرانسپورٹرز اور حکومت کے درمیان مذاکرات ناکام، ہڑتال 7ویں روز میں داخل۔ ملتان میں انتظامیہ کی جانب سے پکڑ دھکڑ سے ہڑتالی کیمپ ختم، ٹرانسپورٹرز کا پہیہ تاحال نہ چل سکا ہے۔ آپ کو اپڈیٹ کریں، ٹرانسپورٹرز اور حکومت کے درمیان مذاکرات ناکام، ہڑتال 7ویں روز میں داخل۔ انتظامیہ کی پکڑ دھکڑ سے ہڑتالی کیمپ ختم، ٹرانسپورٹرز کا پہیہ جام۔ ملتان میں ڈرائیورز گرفتاری کے خوف سے اڈوں پر چابیاں جمع کرا کر غائب ہو گئے۔ ٹرانسپورٹرز اور ڈرائیورز گرفتار کر لیے گئے تو گاڑیاں کون چلائے گا؟ ٹرانسپورٹرز کا یہ کہنا ہے پہلے تھانوں میں گاڑیاں بند تھی، اب ہم بند ہو رہے ہیں۔ ٹرانسپورٹرز کا یہ موقف ہے۔